इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे। एरे सी प्रोग्रामिंग में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में कब यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें एक क्लास के 6 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो इसके लिए प्रोग्राम में हमें 6 वेरिएबल्स मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 अप टू मार्क्स 6 तक डिक्लेयर करना पड़ेंगे। और इनमें मैथ्स के मार्क्स को स्टोर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमें इस क्लास के स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो इसके लिए हमें एक सम वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और इस सम वेरिएबल में हम स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमें सम इज इक्वल टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 अप टू मार्क्स 6 तक लिखना पड़ेगा। और फिर स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालने के लिए हमें एक एवरेज वेरिएबल लेना पड़ेगा और एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई 6 लिखना पड़ेगा। और फिर इस एवरेज को हम प्रिंटफ के माध्यम से स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यदि क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो हमें 100 वेरिएबल्स मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 अप टू मार्क्स 100 तक डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और इतने सारे वेरिएबल्स को प्रोग्राम में लिखना और मैनेज करना बहुत कठिन होगा। इसलिए क्यों ना हम जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हम 6 वेरिएबल्स मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 और मार्क्स 6 को कलेक्ट करके एक वेरिएबल बना दें और इस वेरिएबल का एक कॉमन नाम मार्क्स रख दें। और चूंकि यह मार्क्स वेरिएबल इंटीजर टाइप के वेरिएबल को कलेक्ट करके बनाया गया है, इसलिए इसका टाइप इंटीजर रख देते हैं। और चूंकि मार्क्स वेरिएबल को 6 वेरिएबल से मिला के बनाया गया है, इसलिए इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 6 लिख देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मार्क्स इज एन एरे वेरिएबल दैट इज ए कलेक्शन ऑफ 6 इंटीजर वेरिएबल। या इस तरह हम कह सकते हैं कि मार्क्स एक एरे है जो कि 6 इंटीजर वेरिएबल्स का कलेक्शन है। और इस तरह हम एरे को फॉर्मली डिफाइन भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। हमने एरे को फॉर्मली डिफाइन किया था और कहा था कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इसका मतलब एरे सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं इंट मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का साइज। जब हम प्रोग्राम में इस स्टेटमेंट को लिखते हैं तो कंपाइलर मेन मेमोरी में एक 6 इंटीजर को स्टोर करने के लिए ब्लॉक रिजर्व कर देता है। और इस ब्लॉक के पहले लोकेशन को हम 0 से नोट करते हैं, दूसरे लोकेशन को 1 से, तीसरे लोकेशन को 2 से और इसी तरह से 6th लोकेशन को 5 से नोट करते हैं। इन 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 को एरे की इंडेक्स कहते हैं। एरे की किसी भी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए या किसी लोकेशन तक पहुंचने के लिए इन्हीं इंडेक्स का यूज किया जाता है। मान लीजिए अब हम 6 स्टूडेंट के मार्क्स को एरे में स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें पहले लोकेशन पे मार्क्स स्टोर करने के लिए मार्क्स 0 इक्वल टू 60 लिखना पड़ेगा। दूसरे लोकेशन पे मार्क्स स्टोर करने के लिए मार्क्स 1 इक्वल टू 61 लिखना पड़ेगा। और इस तरह से हम रिमेनिंग लोकेशंस पे मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। अब हमें मान लो स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो हमें एक सम वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा और इस सम वेरिएबल में हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 अप टू मार्क्स 5 तक। तो इससे क्या होगा, इस सभी स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल सम में स्टोर हो जाएगा। और फिर एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम एक एवरेज वेरिएबल लेंगे और एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई 6 लिखेंगे, तो इससे एवरेज निकल आएगा। लेकिन अभी यदि हम देखें तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है सम इज इक्वल टू मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 प्लस मार्क्स 4 प्लस मार्क्स 5, इस स्टेटमेंट में सम बार बार रिपीट हो रहा है। इस स्टेटमेंट को हम एक लूप के अंदर भी लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन 6। यहाँ पर लेस देन 6 इसलिए चलाया है क्योंकि हमें सिर्फ 5 तक ले जाना है आई की वैल्यू को, क्योंकि आखिरी जो लोकेशन एरे का वो क्या है, 5 है उसका इंडेक्स और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई और हम सम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे।
तो ये क्या होगा, जब i की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, i लेस देन 6 ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हम लूप के अंदर आएंगे। और इनिशियली सम की वैल्यू 0 है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स i, ये क्या होगा 0 प्लस मार्क्स 0। तो मार्क्स 0 में 60 स्टोर है, तो 0 पे 60 ऐड हो जाएगा, सम की वैल्यू 60 हो जाएगी। इस तरह से i की वैल्यू 1 होगी और फिर से हम कंडीशन ट्रू के अंदर आएंगे, तो सम में अभी कितना है 60 है, मार्क्स 1 की वैल्यू कितनी है 61 है, ये दोनों ऐड होके 121 सम में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से आई की वैल्यू 2 होगी, 2 इज़ लेस देन 6 जो है ये कंडीशन ट्रू होगी। अंदर आएंगे, सम की वैल्यू अभी 121 है प्लस मार्क्स 2 की वैल्यू 62 है, तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये लूप 6 टाइम चलेगा और एक एक करके सम में एक एक स्टूडेंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी और ये टोटल हमें मिल जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए हम सम डिवाइड बाई 6 हमने पहले से लिखा था इस तरह से। और इस तरह से यदि हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है तो 100 साइज़ का एरे लेके उसमें स्टोर कर सकते हैं।